नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति आईएएस में। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रणनीति की चर्चा करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो सच मानिए 100% आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि मैंने इस रणनीति के माध्यम से पहले अटेम्प्ट से लगातार 4 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, मेंस किया, इंटरव्यू दिया। इसीलिए मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो 4 बार का अनुभव मेरा है वो किस प्रकार आपके काम आ सकता है। और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर हमारी शिक्षा में ग्रेजुएशन के बाद ये सोचा जाता है कि अब किसी सरकारी जॉब की तैयारी हमें करनी चाहिए। उस समय अगर कोई बच्चा यूपीएससी या पीसीएस के लिए सोचता है तो पास पड़ोस वाले जो कहते हैं कि पागल हो गया है ये। और उसी पागलपन की वजह से अगर आप तैयारी करने आए हैं तो इस रणनीति को अगर आप फॉलो करेंगे तो जिनका चाहे वो पहला अटेम्प्ट हो चाहे दूसरा, चाहे उनका प्री कभी नहीं हुआ हो, निश्चित रूप से आपका प्री होगा। और ये अनुभव मेरे कई वर्षों के हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को देखना। और इसमें लास्ट में जो चर्चा मैंने की है वो एक स्टूडेंट लाइफ में सीखा हुआ अनुभव है जिसे हम शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ऐसी सफल रणनीति जरूर कहेंगे कि अगर इतना कर लिया तब भी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इस रणनीति को समझते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन जो इस बार एग्जाम देंगे उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो कमीशन ने ही दी है कि उनको इतनी सारी वैकेंसी देखकर एक उत्साह अपने आप में खुद जाग गया होगा कि मुझे इस बार प्री मेंस इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन लेना है। उस रणनीति में हमारे साथ जुड़िए अभिव्यक्ति आईएएस के साथ, तो आपके इस सारे सफ़र को एक आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे की चर्चा में। जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे या मेरे ही दिमाग में आते हैं कि मैं इनको बताना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे लेकिन इन सब का सॉल्यूशन एक ही है। तो पहला है कि संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी में प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या ऐसा स्पेशल होना चाहिए जिससे आप ये आश्वस्त हो सकें कि मुझे प्री क्वालिफाई कर लूँगा मैं और मेंस की निश्चिंत तैयारी चालू कर दूँ। इसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। कौन कौन सी बुक, किताबों का अंबार लगा लेना अपने रूम में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे इन छात्रों की है इस समय। उसका रीज़न ये है कि जो मार्केट में किताब आपको अच्छी लगती है उठाई और अपने रूम में पहुंचा दी। वहाँ 2 तरह की समस्याएं आपको सामने आती हैं। एक तो वो 1-2 साल बाद पुरानी हो जाती है और वो जब पढ़ी नहीं होती है तो इकट्ठी होती चली जाती है, तो हमें लगता है कि हम तो तैयारी कुछ कर ही नहीं रहे। तो जो बुक हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए इस पे चर्चा होगी। और बुक का मतलब इतनी होनी चाहिए कि इससे कम आप यूज ना करें और ज़्यादा की आवश्यकता आपको ना पड़े। कौन सी बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें पढ़ना ज़रूरी है जिनके अभाव में आप प्रीलिम्स संभव ही नहीं है। मतलब कुछ ऐसी कोर बुक्स होती हैं जिनको आप पढ़ना ही जरूरी है, उनके बिना आप जो है संभावना नहीं कर सकते कि आपका प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई होगा। तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। मैंने पर्सनल अपनी प्रीलिम्स की जो तैयारी की थी उसमें क्या स्पेशल किया, बिल्कुल हाँ कुछ स्पेशल तो ज़रूर किया है। इसीलिए इतना आश्वस्त रहता था मैं कि मेरा प्री आराम से क्वालिफाई होगा और बड़े मन से आराम से कूल माइंड से जो है अपनी लाइफ भी जिया, खूब खेले, साथ में पढ़ाई भी की। तो इस बात को भी ध्यान रखना है हमें कि हमें स्पेशल जो मैंने किया था क्या आप वो कर सकते हैं, और जो मैंने स्पेशल किया था उसके सुझाव आपको अगर मैं दूं तो उसमें आप क्या और अच्छा ऐड करेंगे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो। क्योंकि सफलता के लिए केवल एक रणनीति जो मैंने फॉलो की हो सकता है आपके लिए पूर्ण रूप से सही ना हो, उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करिएगा और निश्चित आप इस प्रीलिम्स तक पहुंच जाएंगे। 2024 की जो वैकेंसी हैं आपको सोने नहीं देंगी। क्यों?
क्योंकि आपके अंदर इतना उत्साह आ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये मेरे जीवन में इतनी वैकेंसी आ गई, क्या पता शायद आगे आने वाले वर्षों में मुझे ना मिले, तो क्यों ना इसी साल सब कुछ फाइनल कर लिया जाए। तो इस चीज को भी हमें देखना है। तो चलिए चलते हैं। रणनीति में शामिल मुख्य बातें देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन चीजों को आप हमेशा कोर में रखेंगे कि इनके अलावा मुझे भटकाव नहीं करना, तो आप सफल होंगे। वरना आप हमेशा भटकते रहेंगे, किताबों का अम्मार अपने रूम में लगाते रहेंगे और सिलेक्शन से दूर होते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिक बुक कौन सी हैं, जिन बुक्स के अलावा हम प्रीलिम्स की कल्पना नहीं कर सकते कि ये बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उन बुक्स में भी कहाँ टारगेट करना ये भी आपको सीखना है। सबसे पहले जो एनसीईआरटी हैं वो आपको फॉलो करनी है। और एनसीईआरटी में भी ऐसा नहीं कि पूरा 6 से लेके 12th तक की सारी एनसीईआरटी एक साथ खरीद ली, अब जो है उनको रख लिया है और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी उन पे धूल जमी जा रही है। तो इस चीज को हमें देखना है कि एनसीईआरटी लेनी कौन सी है। कोशिश करिए ज्योग्राफी की आपको लेनी पड़े, हिस्ट्री जो बदलता पैटर्न है उसमें आपको हिस्ट्री की न्यू और ओल्ड दोनों आप ले सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, आप पॉलिटी के लिए ज़्यादा ना सोचिए, केवल 11th और 12th की किताब ही लीजिए। आप 6 से लेकर 12th तक की किताबें लेकर केवल इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। एक तो ये हो गई। और आर्ट एंड कल्चर की, कला एवं संस्कृति की एक और एनसीईआरटी आती है जो 11th और 12th में आती है, उसको आपको लेना है। कौन सी है? 11th की और 12th की। तो ज्योग्राफी की बताई मैंने, हिस्ट्री की बताई, पॉलिटी की बताई और कला एवं संस्कृति 11th और 12th की। इसके अलावा और एनसीईआरटी भी हैं जो आपको मेंस में पढ़नी है, जैसे 11th 12th की समाजशास्त्र की बुक, आपको 11th और 12th की समाजशास्त्र की बुक भी लेनी है। अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स की भी लेनी है क्या? मेरी अपनी पर्सनल आपको सलाह है कि केवल इतनी एनसीईआरटी लीजिए और इन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़िए। इनसे ज़्यादा एनसीईआरटी लेने से आप एक अपना ऊपर वर्जन ले लेंगे। तो मेरी पर्सनल सलाह, जो बेसिक बुक मैं बता रहा हूँ कि इनको आप नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा आपके पास समय है, आपकी अलग रणनीति बनी हुई है, तो उसमें ऐड आप कर लीजिए। मैं केवल बेसिक बुक्स बता रहा हूँ कि इनकी कल्पना आप नहीं करोगे तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की मेन किताबें थी जो आपको लेनी ही हैं और अच्छे से पढ़नी है। कोशिश यही करनी है कि 9th से इन क्लास जो एनसीईआरटी उनको लिया जाए, 6th 7th 8th की आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जितनी भी किताबें चाहे वो कोई से लेवल की आ रही हो, सारी एनसीईआरटी को फॉलो करती हैं। उसके अलावा हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा जितने नोट्स दिए जाते हैं आपको, वो सारे एनसीईआरटी को फॉलो करके ही बनाए जाते हैं। तो सारी एनसीईआरटी इकट्ठी करके पढ़ने का भी आपके पास अभी तक तो नहीं है। केवल जो बेसिक एनसीईआरटी हैं इनको आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक बुक में आपको मैंने एनसीईआरटी बताई। अब दूसरी चीज भी बताता हूं जो बेसिक बुक है। मैं अभी उन चीजों की चर्चा कर रहा हूं जो आपके कमरे में होनी चाहिए। उसके अलावा क्या करना है ये चीज अभी आप बिल्कुल बाद में देखिएगा। इसके बाद एम लक्ष्मीकांत की किताब आपके पास होनी चाहिए। एम लक्ष्मीकांत की किताब आपके पास होनी चाहिए। ये पॉलिटी के लिए एक ही किताब काफ़ी है। अगर आप 2 3 4 रखेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मेरा तो कहना है कि एक ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एम लक्ष्मीकांत के लिए एक किताब ही काफ़ी है। दूसरा, ज्योग्राफी के लिए अगर आप एनसीईआरटी साथ में पढ़ लिए हैं तो महेश कुमार वर्णवाल की किताब आपके लिए बहुत होगी।
मैं इन बेसिक बुक की बात कर रहा हूँ, आप इनको छोड़ना मत। इसके अलावा कितनी और अच्छी तैयारी करनी है मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको लेवल वो टच करेंगे जिसको शायद कोई पहुंच नहीं पा रहा हो, उसमें और क्या ऐड होना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बड़वाल, ये बहुत बेसिक किताबें हैं। हिस्ट्री आप स्वतंत्रता संग्राम के लिए या तो स्पेक्ट्रम लें, एक लेनी है, या एस चंद की एक किताब आती है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, शायद बिपिन चंद्रा जी की है, उसमें से एक किताब आपको लेनी है। किताबों का अंबान नहीं लगाना, मैं पहले आपको फिर कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये सोच रहे हो इन किताबों से पास होंगे, पास इनसे नहीं होंगे। इनसे आपका एक ओवरव्यू बनेगा, क्वेश्चन का पैटर्न आपको नहीं पता है अभी, आपको बस एक ओवरव्यू बनेगा जो कोर है, ठीक है। लेकिन जो हिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी जो मिलेंगी, उनको आपको पढ़ने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज आपको करना होगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये इसके लिए अब मैं आपसे कहता हूं कि बेसिक बुक में मैंने तो आपको केवल 3 ही बुक बताई। क्या? 3 ही। ज्योग्राफी की बताई है, हिस्ट्री की बताई है और पॉलिटी की। सर आपने साइंस एंड टेक के लिए तो कोई किताब नहीं बताई, सर आपने इकोनॉमिक्स के लिए कोई बेसिक किताब नहीं बताई। तो मैं सच मानिए इनके लिए कोई अच्छी किताब आपके पास है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। इनको कहाँ से करना है मैं आपको ये बताऊंगा जरूर। जो इकोनॉमिक्स है इसके लिए आप कोई भी संस्थान जो आपको अच्छा लगता है, जिसके नोट्स आपको पसंद हैं, पढ़ने में समझ में आते हैं, लेकिन वो संस्थान स्पेशली डेडिकेटेड होना चाहिए आईएएस और पीसीएस वाला, जहाँ से ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए, उसकी एक नोट्स आपको मिल जाए, वो आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब करना क्या है, साइंस एंड टेक, इसके लिए भी यही काम करना है कि कोई एक संस्थान हो आपके पास जो आपको लगता है अच्छा हो, आपके सराउंडिंग में हो। आप मुझसे पूछेंगे मैं भी बता दूंगा। सर हमारे हैं अभिव्यक्ति आईएएस वाले सुनील सर, उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको सोर्स बता देंगे, लेकिन चाहिए केवल एक। अगर आपने ज़्यादा रखा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जो बेसिक बुक बता रहा हूँ ना, लास्ट में मैं इनसे आपसे ये भी कहूँगा कि इन बुक्स को भी आप छोड़ सकते हैं, वो करना क्या है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, जितना कम मैटर होगा उतना आप कूल रहेंगे, और जितना आप कूल रहेंगे उतना माइंड आप चलाएंगे, और जितना माइंड कर चलाएंगे उतना आपकी सक्सेस रेट जो है बढ़ जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी, विषम परिस्थितियों में टीम के सदस्य जो है परेशान नजर आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी शांत कूल बैठे हुए होते हैं, और ऐसे मैच उन्होंने जिताए जिनकी शायद हम ये सोच के कल्पना कर रहे थे कि हम मैच हार चुके हैं। तो उस व्यक्ति के पास सबसे बड़ा जो धन था वो था कि उसकी कामनेस, और कामनेस ही आपकी शक्ति को एक जगह क्या है सेंट्राइज करेगी, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। न्यूज़पेपर और मैगजीन बहुत बड़ा मुद्दा है यूपीएससी के लिए। साहब मैं 3 मैगजीन लेता हूँ, एक करंट अफेयर का चैनल फॉलो किया हूँ, हिंदू पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, जनसत्ता भी मैं पढ़ता हूँ, और एक नया हिंदी में भी आता है राष्ट्रीय संस्करण, वो भी पढ़ता हूँ, और ये पूरा पढ़ते पढ़ते पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद 1 साल हो जाती है, पुरानी न्यूज़ें ख़त्म, नई आ जाती हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इस समस्या से आप निजात पाइए। जितना इम्पोर्टेंट आप इसको समझते हैं उससे ज़्यादा इसको समय दे देते हैं। आपको करना क्या है, समय बहुत फिक्स रखना है, और एक कोई भी चैनल जो आपको हिंदू के साथ इंडियन एक्सप्रेस या फिर कई चैनलों को साथ में जोड़कर पढ़ाता हो उसको फॉलो कर लीजिए। सुनील अभिव्यक्ति सर का आप अगर देखेंगे तो हिंदू का जो एनालिसिस है उसमें इंडियन एक्सप्रेस और सारी मैगजीन, मिंट, इन सब को समाहित करके आपके साथ एक ऐसी अप्रोच के साथ प्रयोग किया जाता है जिसको हजारों लाखों बच्चे लगातार देखते हैं।
तो मेरा अनुभव आपसे बस यही कहेगा कि एक कोई चैनल, और मैं अपनी तरफ से रिकमेंड जो है सुनील अव्यक्ति सर वाला चैनल इसलिए करूंगा क्योंकि वहां सारी मैगजीन का कोर आपको मिल जाएगा। तो पहली बात तो कोई एक चैनल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर आपने तो कहा इसका तो इम्पोर्टेंस नहीं है, अरे बहुत है, लेकिन हम करते क्या हैं, इम्पोर्टेंस को जानकर उसमें ज़्यादा कोशिश करते हैं खोजने की, और खोजने के चक्कर में क्या है जो कोर चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं। दूसरा, कोई एक न्यूज़पेपर, अब देखिए हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए राष्ट्रीय संस्करण ही उपलब्ध है, तो राष्ट्रीय संस्करण आप ले लीजिए, इसके साथ वो चैनल जो आप जुड़े हैं वहाँ से आपको हिंदू की तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो हिंदू भी ऐड इसके साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये भी फॉलो किया है और ये फॉलो किया है तो हिंदू आपका यहाँ कवर हो गया, राष्ट्रीय संस्करण आपने खुद से पढ़ लिया, ये दोनों कवर हो जाएंगे। फिर तीसरा एक पैटर्न हो रहा है, कोई एक मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन, 3-4 बड़े संस्थान हैं वो अपनी मैगजीन को निकालते हैं, राजेंद्र नगर में भी हैं, मुखर्जी नगर में भी हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, आपको पता है कि किसकी आती है बढ़िया मैगजीन, कौन सी लगती है आपको, जो आपके एग्जाम को ओरिएंटेड हो, उनमें से एक मैगजीन को फॉलो करना है। अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं क्रॉनिकल को कहूँगा, क्योंकि जितनी मैगजीन है वो क्रॉनिकल को क्या है कॉपी पेस्ट करके हुए आती हैं, उसमें कुछ हम जैसे लोग जो सेलेक्टेड हैं या फिर इस परीक्षा की तैयारी में अच्छा अनुभव रखते हैं वो कुछ अपनी बातें ऐड कर देते हैं। तो आप कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, बस एक ही लेनी है। अगर आप 2 लेंगे तो आप पढ़ाई और जो रणनीति है उससे अलग जाएंगे। तो कोई एक मैगजीन, तो ये इन 3 चीज़ों का कॉम्बो आप अगर करते रहेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं कि इसके लिए आपको कुछ और अलग करने की ज़रूरत है? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम करते क्या हैं कि 2-3 चैनलों को एक साथ उसके नोट्स बनाना चालू किया, पहले 5 दिन बनाएंगे, उसके बाद 6वें दिन से बोरियत होने लगेगी, छोड़ देंगे। शुरुआत हम हर बार करते हैं वहीं से करते हैं। हिस्ट्री जब पढ़ने लगते हैं लोग तो क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना चालू किया, हड़प्पा सभ्यता इतने मन से पढ़ा कि उसकी एक एक चीज़ को जो है तैयार कर लिया, और उसके बाद मन फिर ऊब गया, फिर उसको रख दिया, दूसरी सब्जेक्ट उठा ली, दूसरी सब्जेक्ट को भी स्टार्ट किया, क्या, भारत का भौतिक भूगोल, भारत के पर्वत पठार मैदान और नदियाँ। उसके बाद इतना पढ़े, उसके बाद फिर इससे ऊब गए, इसको चेंज किया। जब अगली साल आएगी फिर क्या, फिर हिस्ट्री उठाई, फिर हड़प्पा पढ़ने लगे। तो हम शुरुआत वहीं से बार बार करने लगते हैं और ये रिपीटेशन हमारे सालों को ख़राब करता है और हमारी तैयारी कई साल की हो जाती है और हमें पता तक नहीं चलता कि हमारा समय कैसे निकल गया। तो इस चीज़ से आपको बचना है कि आपको करना यह है कि कम से कम मैटर को आप संभाल लीजिए, तभी आपका काम बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये बेसिक हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। इसके बाद आगे चलते हैं। स्पेशल क्या, जो सबसे अलग है, सिलेक्शन जो सबसे अलग है और सिलेक्शन दिलाएगा, इस बात की चर्चा मुझे ज़्यादा करनी है। सही बात ये है, लेकिन मैं इस बात से पहले आपको ये बताना ज़रूर समझता था कि आपको किताबों का अंबार नहीं लगाना, आपको मैगजीन का अंबार नहीं लगाना, आपको सेलेक्टिव होना है, तभी तो सेलेक्ट होंगे। अब देखिए, टॉपिक की पहचान करने की आवश्यकता है। यूपीएससी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं? आप ज्योग्राफी पढ़िए, पूरी साल पढ़ते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगी। आप हिस्ट्री पढ़िए, 3 पार्ट हैं, पूरे साल पढ़ेंगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है, करंट अफेयर तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी के साथ। तो अब हमें टॉपिक की पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पहचान में 2 पहचान है, एक तो बेसिक कोर जिसको हम छोड़ नहीं सकते। आपको ये समझना जरूरी है कि जो तैयारी हमें करनी है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते और कौन सी हैं जिनका हम ऑप्शन देख सकते हैं। तो बेसिक कोर में जो एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं
ये क्वेश्चन के साथ में जो शब्दावली लिखी होती है, भैया जिंदगी में एक गांठ बांध लीजिए, ये तो आपसे छूटने ना पाए, ये छूटने ना पाए आपसे। इसके लिए चाहे आपको अलग से किताब कॉपी बनानी पड़े, उसमें लिखना पड़े, चाहे आप कहीं से भी तैयार कीजिए, एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी है उसके जो पीछे के चैप्टर के क्वेश्चंस और उसकी शब्दावली है वो आपसे छूटने ना पाए, इसको आपको देखना है। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और इसके साथ एनवायरनमेंट, इन सब के कोर एरियाज के लिए सुनील अभिव्यक्ति सर ने एक पीडीएफ बनाई है। मैं आपको लास्ट में नंबर दूंगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करके या उनका कोई टेलीग्राम चैनल होगा वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस एंड टेक के, एनवायरनमेंट के और इकोनॉमिक्स के सारे सब सब्जेक्टों के कोर एरियाज के टॉपिक लिखे हुए हैं और ये टॉपिक आपको लगभग सबको मिलाकर 100 से 120 के आसपास टॉपिक होंगे। इन टॉपिक को आप कर लीजिए, मेरा मत कहना यह है कि इन्हीं टॉपिक को आप कर लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और मैं जो ऐड करूँगा उसे कर लेना। आप पुरानी चीज़ें जो मैंने बताई उसको भी स्किप कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे जो 120 टॉपिक करने हैं वो टॉपिक वास्तव में 120 करने हैं। अब सोच लीजिए आप कि ज्योग्राफी भी इसमें कंप्लीट होने वाली है, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। आप कहेंगे सर 120 में कैसे हो जाएगा? मैं तो ये कहता हूँ आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए तब भी नहीं होगा, तो 120 में होगा कैसे? जो 120 जो कोर हैं वो आपको यहाँ तैयार हो जाएंगे, उसके साथ इन्वायरमेंट उसके साथ करंट अफेयर आपका ऐड हो जाएगा। और एक चीज़ जो मैं और ऐड करवा रहा हूँ वो आप अगर ऐड कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बात आप खुद मुझसे कहोगे कि सर आपने जो बताया था वास्तव में सही बताया था। तो वो क्या है? तो यहाँ जो पहचान करनी है, पहली पहचान तो बेसिक वाली जो एनसीईआरटी की पहचान थी, क्वेश्चन और उसके पीछे की शब्दावली। हर सब्जेक्ट के कोर टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के लिए सर ने एक अलग से पीडीएफ डिजाइन की है, शायद उन्होंने अपनी वीडियो भी डाली होगी, उसे खोज के आप पढ़ लेना। उसमें 120 टॉपिक आपको मिलेंगे जो सारे सब्जेक्ट को कवर करते होंगे, वो आप तैयार कर लेना, कहीं से भी तैयार करना, हम भी कराएंगे आपको तैयारी उसमें, और उसको भी आप देखना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे कि और करना क्या है। जो मेरा महारत हासिल थी, मैं ये कहता हूँ दुनिया की सब चीज़ें भूल जाना और जो मैं ये कह रहा हूँ ये आप कर लेना, आप सिलेक्शन ले लोगे। इसके साथ आपको क्या जोड़ना है? वो न्यूज़पेपर वाली चीज़ें और जो मैगजीन थी आपकी वो आप जोड़ देना। अब ये लिखा हुआ तो बड़ा आसान लग रहा है कि ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, ये वो ओल्ड पेपर नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ देखिए, सामान्य व्यक्ति सामान्य जो स्टूडेंट है वो भी ये काम करता है। वो करता क्या है? 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन, 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस को वो करता है। उसके लिए कोई भी एक किताब उठा लेता है, ठीक, बड़े आसानी से, और कह देता है कि यूपीएससी तो क्वेश्चन रिपीट नहीं करती, 10 साल के कर लिए मैंने, इनफ है। ओ भैया, आपको मैं अगर कहूँ ना कि आप क्वेश्चन पेपर बना दीजिए तो आपको मैं पुराने दिखाऊँ ना, तब भी आप रिपीटेशन कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूपीएससी जब से एग्जाम ले रहा है, जब से हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो तब से वो पॉलिटी के संसद से क्वेश्चन जब बना रहा है, तो आज तक कोई क्वेश्चन बचा होगा जो संसद से क्वेश्चन रह गया होगा? हाँ, एक जो संविधान संशोधन नए नए हो रहे हैं उनको छोड़ के सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिए गए हैं। अब आपको करना क्या है? ये तो सब करेंगे और सब करेंगे तो सिलेक्शन सबका तो होता नहीं है, तो आपको क्या स्पेशल करना है? तो अब जो मेन चीज, जो मेरा अनुभव है 4 प्रीलिम्स निकालने का, वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आपको ये मिल जाए कहीं से तो प्लीज़ उसको जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए। पहली चीज, 1979 से
1979 से जितने भी क्वेश्चन पेपर 2023 तक हुए हैं, पेपर जो प्री में हुए हैं वो आप ले लीजिए। अब ये कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए कोई एक किताब नहीं आपको उपलब्ध हो पाएगी। अब ये मिलेंगे कहाँ से, इसका मैं आपको बता देता हूँ। मुखर्जी नगर में शॉप हैं, जितनी भी शॉप हैं आप उन पे भाग के जाइए, दौड़ लगाइए। 79 से 1991 तक आपको ये मिल जाएंगे फोटोकॉपी के रूप में। कौन सी जो पुरानी फोटोस्टेट की किताब है उनसे आप रिक्वेस्ट करना भैया कि 1979 से जो क्वेश्चन पेपर आते थे आईएएस के प्री में वो हमें चाहिए, तो वो कहेगा ये पूरे नहीं है, चाहे किसी भी कॉस्ट पे मिले ले लीजिएगा। और जो पुराने टीचर आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके पास होंगे, जिन्होंने 1990 और 2005 तक की तैयारी की होगी उनके पास भी होंगे। उनकी एक जो है मेल पे भी जो है पीडीएफ वायरल होती है, वो आप मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको उपलब्ध करा देता, वो मुझे भी मिली थी। और जब आप इनको करेंगे आप विश्वास करिए कि प्रत्येक साल 30% पेपर इन्हीं जगह से मिलेगा आपको। अब डायरेक्ट नहीं, आपको फ्लेवर सेंटेंस मिलेंगे सीधे सीधे, वो जो हूबहू वैसा ही लाइन में लिखा होगा। आप इसको कर लीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। इसमें जो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया होगा ना 1979 में, आप उसको करेंगे तो हिल जाएंगे। और आप राष्ट्रपति खूब पढ़े हैं, तो पढ़ने से ज़्यादा आपको उस अप्रोच को भी तो पकड़ना है। तो भैया ये कहाँ से मिलेगा? अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो निराश होने की बात नहीं है। इसका दूसरा उपाय ये है, 1979 से तो नहीं मिल पा रहा तो 1991 से तो बुक्स जो है सॉल्यूशन वाली मिल जाती हैं। अब ये कहाँ मिलेगा? मार्केट में ये भी नहीं होगा, तो आप जाइए यूथ कंपटीशन टाइम्स, आप जाइए अरिहंत पब्लिकेशन के पास, उससे कहिए भैया कि 1991 से क्वेश्चन पेपर आपके पास हों अगर, तो वो हमें उपलब्ध करा दीजिए। ये मेरे पास है, इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन 1000 पेज हैं जो 1991 से और 2012 तक की शायद ये मेरे पास है, जिसमें सारे क्वेश्चन जो है यूथ कंपटीशन की, इतनी मोटी किताब है वो, उसमें सारे क्वेश्चन हैं। और मेरी आंखें तब खुली जब मैंने 1995 का एक पेपर देखा, और मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस समय सीटेट का पेपर देखा। जो 1991 में क्वेश्चन पेपर आया करता था, 150 क्वेश्चन जो आते थे उसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस सारी कंबाइंड आया करती थी। तो 1995 के 4 क्वेश्चन डायरेक्ट सीसेट का जो सेकंड पेपर है हमारा, उसमें डायरेक्ट हूबहू नाम तक परिवर्तित नहीं किया गया, क्वेश्चन पूछे गए। और उन क्वेश्चनों को लेकर इतना परेशान थे हम लोग, यार इतना कठिन क्वेश्चन कहाँ से आ गया। और मैं तो ये पढ़ के गया था, मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लगाया था। और फिर मुझे इतना विश्वास अपने अंदर आ गया कि अब मुझे कुछ भी हो जाए, इससे पुराने पेपर चाहिए। और इन्हीं की खोज में मैं यहाँ पहुँचा, और ये भी मुझे मिल गए उस समय। और जब वो मुझे तो मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी करा ली थी, रख ली थी अपने पास। अब मेरे पास उपलब्ध नहीं है, वरना मैं आपको भी उपलब्ध करा देता, लेकिन ये मिल जाएगी अगर आप खोजेंगे तो। उसके बाद 1996 का पेपर देखा तो जस्ट वैसा ही क्वेश्चन फिर आया, 2013 वाला। फिर मुझे समझ में आया कि यूपीएससी रिपीटेशन तो करता है, लेकिन रिपीटेशन जो है हमारे बियॉन्ड करता है, हमारी जहाँ पहुँच नहीं है वहाँ तक करता है। तो भैया अगर ये मिल जाए तो ले लो, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। समझ में आया कुछ? ये क्या चीज़ की मैंने? ओल्ड पेपर प्री वाले जो आईएएस पूछता था, 150 क्वेश्चन जिसमें आते थे, और उसमें मैथ, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते थे, कम्युनिकेशन का भी 1-2 क्वेश्चन होता था, और जीएस के सारे क्वेश्चन उसमें होते थे।
उनके लेवल को अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल और टॉपिक यही हैं जो पढ़ने हैं। ठीक, अब दूसरी चीज समझिए, ये तो प्री के लिए मैंने ये बात बताई। उसके बाद मेरा जो उत्साह बढ़ा इसलिए क्योंकि मैंने डायरेक्ट 5-5, 6-6 क्वेश्चन उस पेपर में देखे। अब मेरे दिमाग में ये आया कि अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो भैया 1991 के बाद पेपर 2 होते थे प्री में। पहला होता था सामान्य अध्ययन का, एक होता था सब्जेक्ट यानी विषय वाला। अब मैंने कही ये वाले भी मुझे चाहिए। ये वाले मैंने खोज की तो ये मिले आपको, अरिहंत अभी भी बनाता है। आप उनके पास जाकर, किताब बुक सेलर पे नहीं मिलेंगे तो आप उनके पास जाकर ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी जब मैंने पेपर देखा 1991 का, कौन सा सब्जेक्ट वाला, विषय वाला, उसके जब मैंने पेपर में भारत का भूगोल देखा, मेरी आंखें खुली रह गईं कि जो भारत के भूगोल में 1991 से लेकर 2011 तक ये पेपर हुआ करते थे, उसके बाद ये सब्जेक्ट हट गया। तो भारत के भूगोल के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए और लगभग 200 से 300 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उनसे बाहर क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं। तो अब आपको चीजें समझ में कैसे आ रही हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने स्पेशल किया था वो आपको आज मैंने बता दिया, क्योंकि ये मेरे गुरु सुनील सर का भी आदेश था कि आपने जो रणनीति हुई वो सच्चे मन से आप बता दीजिएगा बच्चों को। तो मैं सच्चे मन से आपको बता रहा हूं कि ये चीज़ आप और कर लें। अब ये कहाँ मिलेंगे आपको विषय वाले? तो भैया कुछ नहीं करना, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के और हिस्ट्री। मैंने तो इकोनॉमिक्स के भी लिए थे, और इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन आपके पास आते हैं ना, मुद्रास्फीति से संबंधित आ जाए, कभी राजकोषीय घाटे से संबंधित आ जाए, कभी बजट के पुराने कंपोनेंट को जोड़ के पूछ ले, कभी एक क्वेश्चन बड़ी चर्चा में रहा था क्या कि निम्न पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक। उस वाली किताब में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही दे रखे थे और मैं पहले से ही तैयार था उन क्वेश्चनों के लिए। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने तो वो पढ़ के आया हूँ, वही क्वेश्चन आ गया। तो आपको अप्रोच पकड़नी है ना, तो इनकी उस तह में जाना पड़ेगा। तो अगर मिल जाए तो इकोनॉमिक्स। अब देखियो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, ये सब्जेक्ट के हैं, तो आपको सामान्य अध्ययन के आधार पे पढ़ने हैं। क्या ज्योग्राफी पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, उसमें केवल आप जो है कार्टोग्राफी, जो स्थलीय कार्टोग्राफी होती है उसको छोड़ दें, बाकी का भारत का भूगोल, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, तापमान, मतलब सब इसमें पढ़ना है। पॉलिटी में 2 पोर्शन वहाँ होते हैं, एक तो थिंकर का और इंडियन पॉलिटी, तो इसमें से इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है। हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है, विश्व इतिहास को छोड़ देना है, प्री में नहीं आता। इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन, भारतीय अर्थव्यवस्था वाला एक पोर्शन है वो पढ़ना है, और इनको आप कर लेंगे। और उसके बाद सुनील सर की मैगजीन वाला जो न्यूज वाला है वो काम कर लेंगे, तब भी आप पास हो जाएंगे। कोई किताब मत पढ़िए, और ये मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सबसे ज़्यादा ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की किताबें थीं, और ये किताबें सारी मेरे दोस्तों ने मुझसे ले ली। किसी के पास कोई सी चली गई, किसी के पास मेरी आशा थी कि जब मुझे वापस होके मिलेंगी मैं अपने पास रखूँगा। तो आज मेरे पास भी ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ किताबें मुझे ये मिल जाएंगी। तो इनमें से 20-20 क्वेश्चन की सीरीज अगर आप लोग चाहेंगे और सर को आप कहेंगे, सुनील सर को, तो मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा। और जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, आपके इस तैयारी के लेवल को जांच लेंगे। वो 20 क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज से बहुत बड़े होंगे। उसका रीजन क्या है कि वो यूपीएससी के क्वेश्चन हैं। आप जब पहली बार पेपर देने जाते तो नया क्वेश्चन मिल जाता है, अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। सच बात यह है कि ये पहले आ चुके हैं सब्जेक्ट में, अब उन्हें जीएस में पूछा जा रहा है।
आर्ट एंड कल्चर के लिए आप बहुत परेशान होते हैं, स्थापत्य कला के लिए बहुत परेशान होते हैं, मध्यकालीन भारत में जो शब्दावलियाँ हैं उनके लिए बहुत परेशान होते हैं। भैया एक बार इस वाली किताब को पढ़ के तो देखो, आपको ये खुद अंदाजा होगा कि मैं तो बिल्कुल पढ़ाई किया ही नहीं था, सारी किताबें तो यही हैं। तो इन चीज़ों को आप कर लेना, आपसे मेरा बस यही अनुरोध है, यही मेरी रणनीति थी और जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। सब चीज़ भूल जाना लेकिन ये कर जाना, और उसके बाद मैगजीन और न्यूज़पेपर आप कर जाइएगा। इन्वायरमेंट का पोर्शन इस समय ज़्यादा होने लगा है, तो इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आपकी तैयारी सही होगी, सही दिशा में होगी, प्री निकलेगा। और आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे पूरी पॉलिटी आएगी, पूरी हिस्ट्री आएगी, पूरी ज्योग्राफी आएगी और तभी तैयारी होगी, तो उसी के बाद एग्ज़ाम दूंगा, ये समय कभी आएगा ही नहीं जीवन में। इसलिए आप मेरे अनुभव से अगर आप चीज़ें सीख रहे हो तो ये चीज़ें सीख लीजिए, ठीक है ना। तो अब करना क्या है ये देख लीजिए, मैंने सब कुछ समझा दिया आपको करना क्या है। बेसिक बुक मैंने आपको बताई, बहुत ही कम एनसीईआरटी, उसमें भी बहुत कम एनसीईआरटी बताई, 2-3 सब्जेक्ट की केवल। उसके अलावा पॉलिटी के लिए एक बुक बताई और ज्योग्राफी के लिए एक बुक बताई। इसके अलावा मैंने कोई बेसिक बुक आपको नहीं बताई है, ये आप कर लीजिएगा, कुछ भी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए मैंने आपको बताया क्या कि एक कोई भी चैनल जिसमें बहुत अच्छे से हिंदू को डिस्क्राइब किया गया हो, इंडियन एक्सप्रेस को आप अलग अलग ना लें, चैनल से ही सारा हो जाएगा। इसमें आपका सुनील अभिव्यक्ति सर का अभिव्यक्ति आईएएस से ही है, सुनील अभिव्यक्ति सर का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, पूरा आपको यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। फिर एक न्यूज़पेपर भी आपको चाहिए, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, तो भैया राष्ट्रीय संस्करण के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो न्यूज़पेपर राष्ट्रीय संस्करण। एक मैगजीन मैंने आपको कहा कि आप जो है क्रॉनिकल ले लीजिए, उसके अलावा जितने भी बड़े संस्थान हैं वो भी अपनी एक मैगजीन निकालते हैं, आप वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छी होती हैं, ठीक है ना, तो वो ले लीजिए। तो एक चीज़ ये बताइए, और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, भैया इसको अब क्या करना है, पहले तो प्री वाला चाहिए हमको, और प्री वाला चाहिए तो पहले 1979 से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1991 से तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो विषय वाले क्वेश्चन आया करते थे उसके लिए 1991 से, और 2011 में ये बंद हुआ तो 2011 तक के क्वेश्चन पेपर चाहिए। इतना आप कर लीजिए, ठीक, इतना आपने कर लिया। उसके अलावा जो इस चैनल पर 120 के आसपास क्लासें आपको मिलेंगी, जो अभी हमने 100 मेन टॉपिक को छांटा है, अगर क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स और बढ़ते हैं तो वो 10-20 क्लासेस और एक्स्ट्रा होंगी, वो आप कर लीजिए, तो आपका सिलेक्शन प्री में पक्का है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे 2 कोचिंगों के नोट्स पढ़ने हैं, मुझे 4 टेस्ट सीरीज करनी है, तो भैया फिर जो है मामला वैसा ही होगा कि पंचवर्षीय योजना आएंगी, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं अब ख़त्म भी हो गई, तब भी हम उसी योजनाओं में उलझे हुए हैं। उसके अलावा आप एक टेस्ट सीरीज जो संडे होता है ना, संडे को कुछ मत करिए, पढ़ाई बंद, एक टेस्ट पेपर दे आइए, बाकी का दोस्तों के साथ गप्पें लड़ाइए और घूमिए फिरिए, कूल रहिए। तो एक टेस्ट सीरीज जो कम से कम 30 से 35 टेस्ट पेपर आपके कराती हो, या फिर लास्ट में फाइनल पेपर में, जो मतलब फाइनल, ये सेक्शन वाइज मैं बता रहा हूँ, या फिर 15 टेस्ट पेपर ऐसे होते हों जो पूरे कवर होके मतलब फुल पेपर होता हो, इनमें से कोई एक टेस्ट सीरीज आप कर लीजिए और आप निश्चित हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इससे भी अलग सोचेंगे ना, तो देखो सिलेक्शन वहाँ से भी होगा, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी श्योरिटी कितनी है, श्योरिटी भी तो हमें बहुत ज़रूरी है। तो श्योरिटी का मैं ये कह रहा हूँ, और ये आप करके देखिए 1 महीने, आपको खुद अंदाज़ा नहीं होगा कि इतनी चीज़ें हमें करनी थी, तो ये आप कर लीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा आपको अगर हमसे जुड़ना है तो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप जुड़ सकते हैं, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है सुनील अभिव्यक्ति सर की, जो अभिव्यक्ति आईएएस है उसका, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। अगर मुझसे भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, और सर को लगेगा तो मुझे आपके साथ फिर जोड़ देंगे, और मैं आपको जो जीएस के कोर सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर को छोड़कर,
उनके मेन टॉपिक्स को आपको तैयार करा दूंगा। वैसे मैं ज्योग्राफी ज़रूर आपको पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी में उस लेवल तक के क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा, अगर समय मिलता है, सर का आशीर्वाद भी होता है कि आपको डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन मिल जाएं। ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये करूंगा क्या, जो मैंने रणनीति बताई है वही करूंगा कि भैया 2 तरीके के ओल्ड पेपर पकड़ूंगा। 1991 वाले जो प्री वाले आते थे और विषय के जो सब्जेक्ट के आते थे 1991 से 2011 तक के, इन्हीं को मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं कोई अलग से रणनीति नहीं बनाऊंगा, लेकिन इनमें क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे, उसके बाद टॉपिक के इंपॉर्टेंस को देखेंगे और वहाँ से फिर क्वेश्चन जो बनेगा वो आपको डायरेक्ट पेपर में भी मिलेगा या उसके फ्लेवर जैसा, उसकी जैसी सोच वाला पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको इसी आशा के साथ कि आप एक नई एनर्जी के साथ हमसे जुड़ेंगे। नहीं भी जुड़ते हैं तो ये जो मैंने रणनीति बताई है उसको आप फॉलो ज़रूर करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप विश्वास करिए, जब मैं पेपर में अपने मार्क्स देखता था ना, तो जो प्री के नंबर आते थे, जो कट ऑफ थी उससे हमेशा 15 से 20 नंबर ज़्यादा जाते थे। तो इस स्थिति में आपको आना है तो ये चीज़ आप पहले कर लीजिए। मैंने जो चीज़ें बताई, देखो एक होता है चीज़ें छोड़ने वाली, जो मैंने बताई हैं, जो इस स्लाइड में बताई हैं, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से, ये आप छोड़ नहीं सकते, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब इसके बाद आपके पास समय है, आपके पास 2 साल हैं, 3 साल हैं, उसके बाद आप और चीज़ों की तैयारी भी करनी है, मेंस की भी तो तैयारी करनी है। अब इसी में फंसे रहेंगे तो मेंस कब पढ़ेंगे? साल में प्री भी तैयार करना है, मेंस भी तैयार करना है, इंटरव्यू के लिए भी जाना है। तो भैया 1 साल की रणनीति में ऐसी तो बनाओ कि एक चीज़ को 3-4 महीने में पूरी कर लो। पता चले कि वो जो है सालों साल चल रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर अगली साल भी वही पैटर्न लगातार यही चलता रहेगा और फिर जो है असफलता जब आती है तो फिर कोई साथ नहीं देता, फिर आपके अंदर कई कुंठाएं भर जाती हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप इस रणनीति को फॉलो करिए, इसको ज़रूर फॉलो करिए। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो आपकी अपनी रणनीति होगी कोई, उसमें मॉडिफिकेशन करके आप इसको ज़रूर अप्लाई उसमें करिए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे इन नंबरों पे कॉल करके सर से भी आप सलाह ले सकते हैं। मेरे अलावा सर के पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना अच्छा कार्य किया है। किसी ने इथिक्स में बहुत अच्छा काम किया है, पेपर 2 में बहुत अच्छा काम किया है, किसी ने ऐसे में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये चीज़ें आपको सर जब क्लास लेते हैं उस समय बताते भी होंगे, तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। जो छात्र जीवन से सीख के आगे जो बढ़ता है ना, वो उन समस्याओं को जानता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या समस्या हमारे सामने आएगी। तो इसी आशा के साथ कि आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 2024 की वैकेंसी को दिमाग में रखते हुए दुगनी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करेंगे और कोर एरियाज़ को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, यही मेरी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद।